गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोपहर के 1:30 हो रहा है और हम लोग हैं M1 पे। आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन नॉर्मली वीकेंड मूड ही रहता है, बट आज है छुट्टी। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग का फाइनल और उसको लेके ऐसा कुछ तो छुट्टी है, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट फ्राइडे वसूल हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, तो फ्राइडे छुट्टी है। सो हम लोग आज जा रहे हैं एक बहुत ही, इसको बोल सकते हैं कि इंस्टा फेमस काइंड ऑफ लोकेशन है जिसको पिंक लेक बोलते हैं। और जब भी बारिश होती है तो बारिश मतलब एक्चुअली ये जो लेक है उसके कलर्स चेंज होते रहते हैं अक्रॉस द सीजन्स, लेकिन जब बारिश होती है तो इट टर्न्स पिंक। तो उसको हमने देखा था, तो हमने डिसाइड किया कि मेलबर्न के पास में ही है, विक्टोरिया में ही, तो हम लोग जाएंगे। सो आपको लेके चलते हैं पिंक लेक। फिलहाल के लिए सुबह उठ के जल्दी नहा धो के तैयार होके हम लोग शॉपिंग के लिए गए। वीक का शॉपिंग कंप्लीट किया है जो भी है, और जो कैंप के लिए चाहिए वो भी ले लिया है। और हम चारों मतलब फुल कोरम, और हम चल पड़े हैं पिंक लेक की तरफ। चलते हैं, लेट्स गो। तो हम जहाँ जा रहे हैं ये जगह हमारे घर से तकरीबन 4 से 4.5 घंटे दूर है। अब ये 4.5 घंटों का जो फासला है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है किलोमीटर वाइज डिस्टेंस के हिसाब से। तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन इसको सिर्फ 4 घंटे 4.5 घंटे हम लोग बोल सकते हैं वक्त लगने वाला है। तो क्योंकि एक बार आप सिटी छोड़ देते हैं, हमको मेलबर्न पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। एक बार आप सिटी छोड़ के आगे निकल जाते हैं तो स्पीड लिमिट्स हाईवेज पे 100, 110, 110 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास का स्पीड लिमिट होता है। तो आप बहुत जल्दी ये जो फासला है वो तय कर सकते हैं। तो हमने अभी जस्ट 2 जो मेजर सिटीज़ है बैलोराट और हॉर्शम, उनको हमने जस्ट पीछे छोड़ दिया है। हमको इस रास्ते में कैनोला के फील्ड्स दिखाई दिए हैं। ये जो येलो फील्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैनोला के फील्ड्स हैं। और कैनोला ऑयल जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मेलबर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न मेलबर्न के फार्मिंग एरियाज़ में कल्टीवेट किया जाता है। तो ये सारे जितने भी येलो फील्ड्स हैं वो सारे कैनोला के फील्ड्स हैं। और इस एरिया में नॉर्दर्न वेस्टर्न मेलबर्न में बहुत सारे लेक्स हैं। तो ऐसे ही लेक्स के बीच में से गुजरते हुए ये फासले तय करते हुए हम पहुंचने वाले हैं एक कैंप साइट पे जिसका नाम है हॉर्स शू बेंड कैंप साइट। अब इसका नाम ऐसे क्यों है आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक रिवर जो है पिमेरा रिवर, जिसके बहाव के कारण ये हॉर्स शू जैसा यानी घोड़े के नाल जैसा शेप बना हुआ है, तो उसके बिल्कुल इस नदी के बिल्कुल किनारे पे छोर पे हम लोग कैंप करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कैंप हॉर्स शू बेंड ऑन कैमेरा रिवर। कैंप सेटअप हो गया है और ये हम लोग आफ्टर मैंने लास्ट टाइम यूज़ किए थे उसके बाद फर्स्ट टाइम हमने वापस ये ऑनिंग के वॉल सेटअप किए हैं और हॉट मैट बिछाया है नीचे। सो अभी होगा मस्त डिनर और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे हमारे शयन कक्ष में ऊपर टेंट में। तो आइए मिलते हैं कुछ देर बाद। कॉफी पी करो मैं तो कॉफी ले हां ना आतमध्ये जरा गेल। क्योंकि कल रात हम कैंप साइट में काफ़ी देर से मतलब लगभग शाम या रात हो ही चुकी थी तब पहुंचे थे और पूरा ध्यान कैंप सेट करने के ऊपर था, तो हम लोग ठीक से देख नहीं पाए थे कैंप साइट को।
तो आज सुबह पहले मैं मतलब सुबह का पूरा वक्त इसी में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। और सच बताता हूँ दोस्तों, ये कैंप साइट बिल्कुल रिवर बैंक्स पे सिचुएटेड है। तो बहुत बड़ा कैंप साइट है। मतलब हमारे साथ में कम से कम, अगर मैं मतलब एक मॉडरेट भी अगर अंदाज़ा लगाऊं तो 50 से 60-70 लोग तो कम से कम होंगे, और अलग अलग गाड़ियों में। बट लेकिन हमको जगह तो मिल गई थी कैंप पार्क मतलब सेटअप करने के लिए। तो कैंप साइट का अच्छे से एक चक्कर लगाने के लिए, यहाँ का पूरा माहौल देखने के लिए मैंने सुबह सुबह पहले उठ के एक गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाई और जाके सीधा बैठ गया ये रिवर के बैंक्स पे। तो सुबह की सूरज की किरणें, वो पंछियों की आवाज़ और सामने बहते हुए पानी का एक अलग ही नज़ारा, उनको एक अलग ही शांति मिल गई दोस्तों। तो ईस्टर्न मेलबर्न के तरफ हम लोग कैंप साइट में गए थे। वहाँ पे वो जंगलों में है, तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ और थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट था। हवा में मतलब पानी का अंश ज़्यादा था। यहाँ पे काफ़ी ड्राई है, और क्योंकि ये सारा जो एरिया है वो काफ़ी समतल है, तो जब भी मतलब यहाँ पे बाढ़ आती होगी, जब बहुत बारिश होती होगी ज़्यादा, तो पानी फैल जाता होगा काफ़ी। तो रिवर को जो लग के एरियाज है वहाँ पे पूरा, इवन जहाँ पे हम लोगों ने कैंप किया है वो पूरा रेत का मैदान है जैसे मान लो। और क्योंकि ये नेशनल रिजर्व का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ जो मतलब हैं पहले से यहाँ पे जो गिरे हुए हैं, उनको कोई टच नहीं करता, तो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। और इनके बीच से गुजरती हुई हॉर्सशू रिवर बैंक ट्रेल है, जहाँ से आप एक ट्रैक कर सकते हो एक नियर बाय एरिया का। और काफ़ी खूबसूरत ये पूरा एरिया है। मैं मानो ये एरिया मुझे भा गया। मैं मतलब इसके वीडियोस बनाने में, फ़ोटोज़ बनाने में मतलब थक ही नहीं रहा था। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए और बच्चों को लेके इन वुड्स में एक चक्कर भी लगाई, छोटा सा ट्रेल भी किया रेडी होने से पहले आगे निकलने के लिए। ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी का सेकेंड राउंड बन ही रहा था कि तभी हमारे कैंप साइट को एक, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट और वैसे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट ने विजिट किया। यस, कैंगरू। और बिल्कुल 10-15 फीट के दूरी से वाइल्ड कैंगरू बोल सकते हैं, जहाँ से हम लोग आए उस रोड पे। वैसे तो लिखा गया था कि इस 4-5 किलोमीटर के एरियाज में आपको कैंगरू दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इमीडिएटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमको इतना आसानी से, तसल्ली से वो कैंगरू देखने को मिलेगा। और बहुत मज़ा आया। गुड मॉर्निंग। और बज रहे हैं सुबह के 11:15 और नॉर्मल कैंप के हिसाब से हम लोग पूरा पैक, रेडी टू मूव। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ द पिंक लेक। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग जीप वेव बोलते हैं, जैसे हम लोग किसी को हाई करते हैं या हेलो करते हैं, तो वैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन आउटबैक वेव करके फेमस है। नाउ ये जो एक्शन है, ये क्यों इसको ऑस्ट्रेलियन वेव बैक बोला जाता है, उसका रीज़न ये है कि द आउटबैक इज़ फुल ऑफ फ्लाइज। अभी एट द मोमेंट स्वार्मिंग फ्लाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लाइज नहीं है, लेकिन दे आर लाइक ओमनी प्रेजेंट, हर जगह हर वक्त रहते हैं वो। तो उनको हटाने के लिए ऐसे ऐसे किया जाता है। जब किसी से बात करनी है आपको, सामने कोई आपसे बात कर रहा है, तो फ्लाइज ना हो, वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे आपके पिच को, इसके लिए ये हाथ हिलाने का एक जेस्चर रहता है जिसको ऑस्ट्रेलियन आउटबैक वेव बोलते हैं। अब फ्लाइज कितने होते हैं ये आपको मुझे दिखाना है, तो आप देखिएगा यहाँ पे, दिस इज़ द शेयर नंबर ऑफ फ्लाइज। हमने कल ऑलमोस्ट क्लोज टू 400-500 किलोमीटर फ्लाई किया, ड्राइव किया। लुक एट द शेयर नंबर ऑफ फ्लाइज, कितने फ्लाइज इसके ऊपर हिट हुए हैं। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। देखिए, जो भी फ्रंट पार्ट है उसमें बहुत सारे फ्लाइज हैं, लॉट्स ऑफ फ्लाइज। तो आपको ऑस्ट्रेलियन आउटबैक वेव करते हुए
हम निकल रहे हैं टू द पिंक लेक। देखते हैं वो पिंक है या नहीं है। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पिंक लेक के शोर्स पे। और नॉर्मली ऐसे होता है, हम लोग कोई चीज़ देखने के लिए निकलते हैं और बहुत एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमको शायद कुछ और ही दिखाई देता है। लेकिन ये पिंक लेक असल में पिंक ही है। और सामने देखिएगा एकदम ब्राइट, एनकरेजिंग, एकदम मूड बदलने वाला फ्लैमिंगो पिंक बोल सकते हैं हम लोग इसको। बिल्कुल इवन शोर का जो सैंड है वो भी पिंक बना हुआ है। लवली, दिस इज इनक्रेडिबल। तो हम लोग ये पिंक लेक के किनारे एक छोटे से वॉक के लिए निकल गए हैं और मोटा मोटी समझ आ रहा है कि ये इसका कलर, इसका रंग जो है वो पिंक क्यों है। होता ये है कि केमिकल्स जो होते हैं वो चीज़ों को उनका कलर मतलब देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस छोर पे ये बिल्कुल मतलब नमक ही है, ये नमक ही है। नौश ने टेस्ट करके भी देखा है, तो नमक है ये। सो कोई किसी टाइप का मिनरल होगा। अभी ये कौन सा मिनरल है जो पिंक कलर इसको देता है वो देखना है। लेकिन और एक बार दिखाने का मतलब मन तो बहुत कर रहा है। देखो पूरा पिंक बना हुआ, पिंक 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 पिंक, फ्लेमिंगो पिंक। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। आइए वॉक करते हैं। पिंक 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 पिंक। वेस्टर्न विक्टोरिया में किया हुआ हमारा ये फर्स्ट व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बाकी सारे वीडियोस देखिएगा। ढेर सारा प्यार हमें आपका चाहिए और आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट।